हेलो मित्रों, सीएल सर जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, इसके पहले हम लोग राज्य विधानमंडल का अध्ययन किए थे और राज्य कार्यपालिका का अध्ययन किए थे और संघ कार्यपालिका का। आज आपको हम नया टॉपिक लेकर आपके बीच में आए हैं, जिसे विधायिका, व्यवस्थापिका या विधानमंडल कहा जाता है। इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, पढ़ेंगे, कैसे कानून बनते हैं देश में, कैसे उसको लागू किया जाता है। इन सब चीज़ों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और इसी क्रम में हम लोग फिर प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर देंगे। आप लोग इसे जितने अधिक लोगों तक हो सके आज पहुंचाने का काम करें और आप लोगों को निःशुल्क सेवा देने के लिए हम तैयार हैं। और जितना चीज़ आपको पढ़ा देंगे, इससे बाहर न भूतो न भविष्यत, न कुछ पूछा जाता है न कुछ पूछा जाएगा, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आपको हम यहाँ पे बताएंगे। आप समझने पर विशेष ध्यान दिया करें और एक शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलें। धन्यवाद मित्रों। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। संघ विधानमंडल इसी को कहा जाता है विधायिका, इसी को कहा जाता है व्यवस्थापिका। ध्यान से चीज़ों को समझिए। चाहे इसे संघ विधानमंडल कहें, चाहे इसे विधायिका कहें, चाहे व्यवस्थापिका कहें, तीनों का मतलब एक है। यहाँ विधान का मतलब होता है कानून। विधान का मतलब क्या होता है? कानून। और मंडल का मतलब होता है घर। इन दोनों को मिला दें तो क्या बनेगा? कानून बनाने के घर को, कानून बनाने के घर को विधानमंडल कहा जाता है। विधानमंडल कहा जाता है। चीज़ें आप समझिए। विधानमंडल किसे कहते हैं? कानून बनाने के घर को विधानमंडल कहते हैं। और इसमें संसद है, जिसमें हम 3 लोगों को शामिल करते हैं। एक राष्ट्रपति, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। अब ये राज्यसभा आर्टिकल 80, आर्टिकल 81, इसकी बनने की आयु 30 वर्ष है और इसकी बनने की आयु 25 वर्ष है। ये इसे, क्योंकि उम्र ज़्यादा है इसलिए इसे उच्च सदन और इसे निम्न सदन कहते हैं। ध्यान से पूरी चीज़ नोट कर लीजिएगा। इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो इसे सदन कहते हैं और इन दोनों के सदस्य को हम सांसद कहते हैं। आर्टिकल 80, आर्टिकल 81, आयु 30 वर्ष बनने की आयु 25 वर्ष, उच्च सदन, निम्न सदन, और दोनों को जब हम मिलाकर पढ़ते हैं तो उसे हम सदन कहते हैं। यह स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता। ये अस्थायी सदन है, इसका विघटन होता है। इसमें मैक्सिमम 250 सदस्य हो सकते हैं। इसमें मैक्सिमम 552 सदस्य हो सकते हैं। इसमें वर्तमान में 230 प्लस 12 सदस्य हैं
12 इक्वल टू 233 है, सॉरी 233 प्लस 12 कितने हुआ 245। इसमें 530 प्लस 13 इक्वल टू 543। और इन दोनों की सदस्य संख्या 2024 तक नियत कर दी गई। नियत का मतलब फिक्स। ध्यान से समझते चलो। संघ विधान मंडल, इसे कानून बनाने को घर कहते हैं। इसमें 3 लोग को शामिल किया जाता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये बनने की आयु 30 वर्ष, बनने की आयु 25 वर्ष। इसे उच्च सदन, इसे निम्न सदन, या स्थायी सदन, या अस्थायी सदन। इसमें मैक्सिमम 250, इसमें मैक्सिमम 552। इसमें वर्तमान में इतने सदस्य हैं और इसमें वर्तमान में इतने। 2024 तक ये सदस्य संख्या फिक्स कर दिया गया है। इतनी चीज़ें आप नोट कर लिए हो तो फिर आगे एक एक करके पहले राज्यसभा फिर लोकसभा के बारे में हम चर्चा करें। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग जल्दी से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले राज्यसभा का अध्ययन करेंगे। ये उच्च सदन है। ये धन विधेयक को 14 दिन और साधारण विधेयक को 6 माह तक रोक सकती है। धन विधेयक को 14 दिन और साधारण विधेयक को 6 माह तक रोक सकते हैं। इसीलिए इसे फालतू सदन कहा गया कि जब इसके पास इतने ही पावर है, इसे 14 दिन तक, इसे 6 माह तक रोक सकती है और इससे अधिक रोकती है तो कोई विधेयक पारित मान लिया जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसके पास इतनी ही पावर है। तो संविधान निर्मात्री सभा में बहस छिड़ी कि जब इतनी ही इसके पास पावर है तो इसको हटा देना चाहिए। तब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने जवाब देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक देश में कोई भी सदन बेकार नहीं होती है। हाँ, ये बात तो सत्य है कि धन विधेयक के मामले में 14 दिन और साधारण विधेयक के मामले में 6 माह तक ये रोक सकती, से अधिक रोकती है तो पारित मान लिया जाएगा। तो ये कमज़ोर सदन है। लेकिन कुछ वो पावर इसके पास है जो लोकसभा के पास नहीं है। कहने का मतलब कि अनुच्छेद 312 के तहत ये अपने 2/3 सदस्य से चाहे तो IAS, PCS, IS, IFS, IPS पदों का सृजन कर सकती है। ये पावर किसके पास है? केवल राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास ये पावर नहीं है। इतना ही नहीं, उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल सबसे पहले राज्यसभा ही कर सकती है। 2 पावर, मतलब 2 शक्ति ऐसी है राज्यसभा के पास जो लोकसभा के पास नहीं है। कौन कौन सी? एक तो अनुच्छेद 312 के तहत अपने 2/3 सदस्य के बहुमत से IAS, IFS, IPS पदों का सृजन कर सकती है। और दूसरी पावर यह है कि उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल सबसे पहले कौन कर सकता है? राज्यसभा कर सकती है। और राज्यसभा का यही उपराष्ट्रपति क्या होता है? पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति होता है। और इसी राज्यसभा के पदेन सभापति का ही उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है। बाकी उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन नहीं है। उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन नहीं है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, उसी को इसका वेतन मिलता है।
इसलिए कहना कि राज्यसभा फालतू सदन है, ये सरासर गलत है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में कोई सदन बेकार नहीं होती। जो जितने चरणों से गुजरता है उसमें उतनी ही पारदर्शिता होती है। तो इतनी चीज़ें आप नोट कर लिए होंगे। अब इसी क्रम में आगे हम अगली क्लास में आपको बताएंगे संसद में विधि निर्माण की प्रक्रिया, कैसे कानून संसद में बनता है। तो आज की क्लास मित्रों यहीं तक। आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। अभी तो ये आपको चल रहा है, अभी इसके बाद मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। धन्यवाद मित्रों।